हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 14 फरवरी के करंट अफेयर्स को। देखो, कुछ नए गवर्नर्स बनाए गए हैं, इंडेक्स भी रिलीज हुआ है, सबको यहाँ पर हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कराया जाता है। सबसे पहले हमारा शॉर्ट न्यूज, जो डिफेंस पीएसयू है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसने जो है एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर जिसका नाम है मार्क 3, ये जो है मॉरिशस के गवर्नमेंट को हैंड ओवर इसने किया है, जिसे यूज करेगा मॉरिशस का जो पुलिस फोर्स है वो। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो एएलएच का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। यह जो है इंडियन एयरफोर्स का वन ऑफ द एडवांस्ड हेलीकॉप्टर में से एक माना जाता है। यहीं पे बात करूँ मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो इसे स्टैब्लिश किया गया था 23 दिसंबर 1940 को। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। करंट में चेयरमैन है सीवी आनंद कृष्णन, ये आप याद रखिए। पहला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लद्दाख का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं बीडी मिश्रा। याद रखिएगा, पहले ये अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर थे, अब नए एलजी बन गए हैं लद्दाख के। इन्होंने रिप्लेस्ड किया आर के माथुर को। आर के माथुर ने हाल ही में अपना रेजिग्नेशन दिया है द्रौपदी मुर्मू को। अच्छा, इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क जिसका नाम है हेमिश नेशनल पार्क, कहाँ पर है ये? लद्दाख में है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, याया तसो लेक जो है यह लद्दाख का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। इंडिया फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी जो है यह कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? लद्दाख में, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आगे देख लेते हैं कुछ नए गवर्नर्स जो बने हैं। अभी 13 नए गवर्नर्स अपॉइंट हुए हैं ना, उन सबके नाम यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। गुलाब चंद कटारिया असम के नए गवर्नर बने हैं। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के। एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर बने हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश। एंड ये हैं के टी परनाइक अरुणाचल प्रदेश। ये 6 नाम देखो बिल्कुल नए हैं गवर्नर्स की लिस्ट में, ये आपने पहले नहीं नाम सुना होगा गवर्नर्स में। बाकी जो है चेंज किए गए हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में बदला गया इन्हें। तो देखो, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर पहले हिमाचल प्रदेश में थे, अब बिहार के नए गवर्नर बन गए हैं। बी डी मिश्रा का हमने देख लिया। विश्वभूषण हरिचंदन पहले आंध्र प्रदेश में थे, अब छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बन गए। रमेश बैस पहले झारखंड के राज्यपाल थे, ये अब महाराष्ट्र के बन गए हैं। अनुसुईया उइके जो है यह छत्तीसगढ़ की पहले राज्यपाल थी, अब मणिपुर की नई राज्यपाल बन गई हैं। लागनेशन पहले मणिपुर में थे, अब नागालैंड चले गए हैं। फागू चौहान पहले बिहार के गवर्नर थे, लेकिन अब नया गवर्नर इन्हें बनाया गया है मेघालय का, तो ये आप याद रख सकते हो। इसके ऊपर एक हमने स्पेशल वीडियो भी बनाया है, वो आप जाके देखिए, वहाँ पर सारा प्रश्न आपको कवर कराया गया है। किसे जनवरी 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो यह इस बार बने शुभमन गिल, याद रखिएगा। ये तो मेल का हो गया। फीमेल में कौन है? तो फीमेल में देखो, इंग्लैंड के अंडर 19 की कैप्टन है ग्रेस स्क्रीवेंस, इन्हें मिला है। एंड यह जो है यंगेस्ट प्लेयर बन गई हैं इस विमेन ऑनर को पाने वाली, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको पता ही है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो अवार्ड जो है, एक मंथ में जो भी प्लेयर बेस्ट परफॉर्मेंस करता है उसके लिए दिया जाता है, एक महिला क्रिकेटर और एक पुरुष क्रिकेटर को। फिर यहाँ पर कुछ क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, 2023 का जो है आईसीसी टी20 वीमेंस वर्ल्ड कप जो है ये स्टार्ट हो गया है साउथ अफ्रीका में। बाकी सुमन गिल ने जो रिकॉर्ड्स बनाए वो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो, सुमन गिल ने डबल सेंचुरी लगाया ना, डबल 100, तब इनकी उम्र थी 23 साल 132 दिन। एंड यह जो है यंगेस्ट बैट्समैन बन गए हैं डबल सेंचुरी लगाने वाले ओडीआई में। फिफ्थ इंडियन बैट्समैन बने हैं डबल सेंचुरी लगाने वाले। एंड यह जो है फास्टेस्ट इंडियन क्रिकेटर भी बन गए हैं 1000 ओडीआई रन्स बनाने वाले, ये भी आपको पता होना चाहिए। आईसीसी की मैं बात करूं तो इसके प्रेसिडेंट है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। सीईओ है जियोफ एलार्डिस, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। इसे स्थापित किया गया था 15 जून 1909 में। एंड इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबई शहर में। इसके बाद है, इन विच सिटी हैज पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023। तो 14वां जो संस्करण है एरो इंडिया 2023 का, वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलोर में, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अच्छा, बेंगलोर में भी कहाँ? देखो, एक यलहंका एयरफोर्स स्टेशन है बेंगलोर में, वहाँ पर इसे इनॉग्रेट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए। एंड देखो, इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ इंक्रीज द एक्सपोर्ट फिगर ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स फ्रॉम कितना से कितना किया गया है? 1.5 बिलियन डॉलर से 5 बिलियन डॉलर जो है 2024-25 तक कर दिया जाएगा, यह टारगेट सेट किया है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो एरो शो जो है कितने एरिया में ऑर्गेनाइज किया गया है।
3500 स्क्वायर मीटर्स में आयोजित किया गया है एंड ये जो है अभी तक का लार्जेस्ट है, इतने बड़े एरिया में ऑर्गेनाइज किया गया है इसे। बाकी यहाँ पर देख सकते हो 98 कंट्रीज हैड पार्टिसिपेटेड, ये सब याद नहीं रखना आपको। आगे देखते हैं, कर्नाटक से रिलेटेड कुछ न्यूज है। कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है थावर चंद गहलोत। वेंटुराइज कर्नाटक का स्टार्टअप चैलेंज है एक। घाटियाना द्विवर्णा जो है ये एक न्यू क्रैब स्पीसीज है जो कि फाउंड किया गया है कहाँ पर, कर्नाटक के वेस्टर्न घाट्स में। सांस कैंपेन चला है कर्नाटक ने। सांस की फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। इंडिया फर्स्ट एवर डिजिटल वाटर डाटा बैंक जो है यह कर्नाटक में बना है। एक्वेरियम, लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है एशिया का, यह जो है तुमकुरू कर्नाटक में अभी हाल ही में इसे इनोग्रेट किया गया है। 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको याद रखने कर्नाटक के नाम क्या क्या हैं। अंसी नेशनल पार्क, बैनरघट्टा, नागरहोले, बांदीपुर एंड कुद्रेमुख, ये पांचों आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। फिर किस शहर में शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो यह किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में, याद रख सकते हो। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है फैक्ट, महाराष्ट्र विल ऑर्गेनाइज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 2-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। धारा 2023 कब से कब तक किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो 13 से 14 फरवरी 2023 तक। धारा की फुल फॉर्म आप एक बार देख लो, ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की बात करूँ तो ये कब स्टार्ट किया गया था, जून 2014 को, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर कुछ समिट्स है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 न्यू दिल्ली में किया गया आयोजित। G20 शेरपा का मीटिंग हुआ है अभी हाल ही में उदयपुर में। जियो स्मार्ट इंडिया 2022 समिट हैदराबाद में हुआ। मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव जो है न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल जो है कर्नाटक के बांदीपुर में आयोजित हुआ है। वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 जो है गोवा में आयोजित हुआ। क्लाइमैथन एक जो है केरल के कोची में हुआ है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जरूर याद रखिएगा, यह जो है भोपाल में आयोजित हुआ है 2022 का। एंड 108वां जो है इंडियन साइंस कांग्रेस, यह महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुआ है, तो ये दोनों आपको जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर है कि हम वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वर्ल्ड रेडियो डे हम सेलिब्रेट करते हैं 13 फरवरी को, याद रखिएगा। अच्छा, 13 फरवरी को ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। हम यहाँ पे जो है अवेयरनेस फैलाते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है रेडियो की हमारी लाइफ में। फिर देखो 2023 की थीम क्या है इस दिवस की, रेडियो एंड पीस, जरूर याद रखिएगा। अच्छा, रेडियो को इन्वेंट किसने किया था, मार्कोनी ने किया था, पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट डे रिवाइज करते हैं फरवरी के, वैसे आपने पिछले 2 लेक्चर्स में इसे रिवाइज किया ही होगा। इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को हम मनाते हैं। इस बार की थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, याद रखिएगा। वर्ल्ड कैंसर डे, इसकी थीम आपको सबको पता है 2022, 2023, 2024 के लिए एक ही थीम है, क्लोज द केयर गैप। हम मनाते कब हैं, 4 फरवरी को। काला घोड़ा फेस्टिवल मनाया गया महाराष्ट्र में 5 फरवरी से 13 फरवरी तक। इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक जो है 6 फरवरी से 12 फरवरी तक सेलिब्रेट किया गया। नेशनल डी वार्मिंग डे 10 फरवरी। वर्ल्ड पल्सेस डे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 10 फरवरी को हम मनाते हैं। इसके बाद है यूनेस्को पीस प्राइज से किसे जो है सम्मानित किया गया है, तो यह मिला है फॉर्मल चांसलर रह चुकी है ये जर्मनी की एंजेला मार्केल, सबको नाम पता होगा। एंड यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन्होंने जो काम किया था ना 2015 में रेफ्यूजीज के लिए, उसके लिए जो इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। अच्छा, करेंट में जर्मनी की चांसलर कौन है, ये पुरुष है, ठीक है, ओलाफ स्कोल्स है, याद रखिएगा। फिर कुछ अवार्ड्स देखिए, रिक्की केज 3 बार ग्रैमी अवार्ड्स जीत चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर्मर पीएम जो हमारे थे मनमोहन सिंह, इन्हें हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर दिया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। नाटू नाटू सॉन्ग फर्स्ट इंडियन सॉन्ग बना है गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किरावानी साहब ने इसे जो है कंपोज किया है। आर विष्णु प्रसाद को मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ द 2022 का अवार्ड दिया गया है। नीरज चोपड़ा फोर्ब्स इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 बने हैं। शरद कमल जो है टेबल टेनिस खेलते हैं एंड 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन्हें दिया गया है। व्लादिमीर जेलेंस्की जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, इन्हें जो है टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। एंजेला मार्केल के बारे में हमने देख लिया। सुरक्षित सिन्हा को जो है 2022 का पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। दलाई लामा को जो है गांधी मंडेला अवार्ड दिया गया है 2022 का। पद्म विभूषण जो है हाल ही में भी 6 लोगों को मिला है 2023 का।
तो वो 6 नाम आपको जरूर याद रखने हैं। मुलायम सिंह यादव, दिलीप महालनोबिस, बालकृष्ण दोषी, इन तीनों को मिला है मरणोपरांत। एंड 3 बाकी लोग यहाँ पे देखो, श्रीनिवास वर्धन, जाकिर हुसैन जो कि तबला बजाते हैं, एंड एम एस कृष्णा। इन 6 लोगों को जो है इस बार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे देखो यहाँ पे इंडेक्स से रिलेटेड प्रश्न है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 जो है, इसमें इंडिया की रैंकिंग पूछी जा रही है आपसे। तो इस बार इंडिया की रैंकिंग रही है 136, 136वें स्थान पे रहा है भारत। टॉप किसने किया? तो हर बार की तरह इस बार भी फिनलैंड ने टॉप किया है। देखो यहाँ पे लगातार 5 सालों से फिनलैंड जो है टॉप पे रह रहा है। टॉप 3 कंट्रीज को देख लीजिए, नंबर 1 पे फिनलैंड, नंबर 2 पे डेनमार्क, नंबर 3 पर आइसलैंड। अफगानिस्तान जो है मोस्ट अनहैप्पीएस्ट कंट्री है, यानी सबसे लास्ट में अफगानिस्तान रहा है। इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? इंडेक्स को रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ इंडेक्स रिवाइज कर लेते हैं 2022 के। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, यहाँ पर देखो इंडिया की रैंक है 107वां। टॉप किया है बेलारूस ने। इस इंडेक्स को रिलीज करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये जो है रिलीज करता है इसे। इंडिया की रैंक रहा है 135, एंड यहाँ पे देखो टॉप किया है आइसलैंड ने। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है, इसे रिलीज करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। टॉप किया था यहाँ पर डेनमार्क ने। इंडिया की रैंक रही है 37th। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, इसे रिलीज करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। टॉप किया है नॉर्वे ने। इंडिया की रैंक है यहाँ पे 150। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 का है ये। यूनाइटेड नेशन जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे रिलीज करता है। टॉप किया था स्विट्जरलैंड ने। इंडिया का रैंक यहाँ पे रहा है 132। तो ये सारे इंडेक्स जो है ना बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, सारे देख लो इंपॉर्टेंट वाले हैं, सबको याद रखो आप। फिर हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्विनी वैष्णव, जो करंट में हमारे रेल मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है। ये आपको याद रखना है, अमृत पैक्स। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान ने किस अभयारण्य में डॉल्फिन और राइनोस के लिए किस चिड़ियाघर मतलब चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा एक सेंचुरी में? तो किस सेंचुरी में चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा यहाँ पर डॉल्फिन एंड राइनोस के लिए? तो ये जो है केवलादेव में किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड यहीं पे मैं बात करूँ, यहाँ पर देख सकते हो जो द जू है, यह सेटअप किया जाएगा अंडर किसके? वेटलैंड एक्स सितु कंजर्वेशन इस्टेब्लिशमेंट स्कीम के तहत। एंड बाकी यहाँ पे देख सकते हो राइनोस एंड इसके लिए किया जा रहा है, डॉल्फिन्स के लिए। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको राजस्थान से याद रखना है। राजस्थान का रामगढ़ विषधारी सेंचुरी जो है ना, ये इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व बन गया है। 53rd कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व, आप सबको पता होगा। आगे देखो, आगे यहाँ पर एक बुक है, बुक का नाम दिया गया है, एंड आपसे पूछा जा रहा है इसके ऑथर कौन है? कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विथ द इंडियन क्रिकेट टीम। इसको किसने लिखा है? 2 लोगों ने मिलकर लिखा है, आर कौशिक एंड आर श्रीधर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो हाल फिलहाल में लॉन्च हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विक्ट्री सिटी एक नोवेल है सलमान रुश्दी की। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी की किताब है। अंबेडकर अ लाइफ बुक शशि थरूर ने लिखा है। द कॉर्बेट पेपर्स अक्षय शाह एंड स्टीफन अल्टर ने लिखा है। प्रीति सिन्हा ने लिखा है प्लेस कॉल्ड होम। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया लिखा है प्रकाश सिंह ने। टॉम ऑफ सेंट सबको पता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है इसे, गीतांजलि श्री ने लिखा है। चलो बताओ मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी ने लिखा है। अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा की किताब है। अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की है। अभिनव बिंद्रा देखो शूटिंग से रिलेटेड है, आप सबको पता होना चाहिए। आई एम नो मसीहा सोनू सूद की किताब है। इसके साथ सोनू सूद के साथ में मिनायर ने मिलकर इस किताब को लिखा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, आई एम नो मसीहा। इसके बाद है राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने किस सिटी में 2nd इंडियन राइस कांग्रेस को जो है इनॉग्रेट किया है? तो यह है ओडिशा का शहर कटक, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो 2nd इंडियन राइस कांग्रेस को जो है इनॉग्रेट किया गया है कटक के ओडिशा में। बाकी यहाँ से देखो 2023 कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द थीम, एक थीम भी है, ट्रांसफॉर्मिंग राइस रिसर्च, ये याद रख सकते हैं। अच्छा, सेंट्रल राइस रिसर्च है वो कहाँ पर है? कटक में ही है, पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपके लिए अब आ गया है प्रश्न, जिसका उत्तर आप नीचे लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2023 में
किस शहर में अरबी एकेडमी का उद्घाटन किया है? तो बताइए कहाँ पर किया गया है उद्घाटन? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, शिमला, मोहाली। आज की वीडियो में इतना ही। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इंडो पाठशाला सर्च करिए टेलीग्राम पे, वहाँ पर चैनल ज्वाइन कर लेना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।